अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राजपूत समाज में पैठ बढ़ाने के लिए बड़ा दांव खेला है। राजपूत समाज के दिग्गज नेता रहे लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे भवानी सिंह कालवी और महाराणा प्रताप के वंशज महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे विश्वराज सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गए। दोनों ने बीजेपी मुख्यालय में बड़े नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली है। बीजेपी के इस कदम को मेवाड़ में राजनीतिक समीकरण साधने और राजपूत समाज को अपनी ओर खींचने वाला मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ रही है इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हर्षा, ये जो पूरा मामला है, जिस तरह से आज दो नेताओं को शामिल किया गया, दिल्ली लाकर शामिल किया गया, एक बड़ा संदेश देने के लिए, क्योंकि अमूमन जो ज्वाइनिंग होती है वो जयपुर में होती है और जैसा आप बता भी रही हैं कि राजपूत समाज को साधने के लिए कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। किस हद तक बीजेपी को इससे मदद मिल सकती है? देखिए, जो राजपूत समाज है वो ट्रेडिशनली बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली और एक रणनीति के तहत उन लोगों को शामिल किया है जिनका कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल और एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल लेगेसी है। तो इसमें उन्होंने ऐसा किया है, जैसे आपने कहा, कि जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, जिन्हें आज भी लोग बहुत मानते हैं, उन्हें शामिल किया गया है। दूसरा, जो लोकेंद्र सिंह कालवी थे, उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, भवानी के जो पिता हैं, बहुत बड़ा आंदोलन किया था उन्होंने रिजर्वेशन के लिए, राजपूतों को रिजर्वेशन देने के लिए। उसके बाद में कई मुद्दे उन्होंने उठाए थे, तो अपने आप में उनकी भी पहचान थी। उनके जो ग्रैंडफादर हैं कल्याण सिंह कालवी, वो अपने आप में अपने समय में बहुत बड़े नेता थे। तो इन दोनों को पार्टी में शामिल करके राजपूत वोट बैंक में भी उन लोगों को साधने की कोशिश की है जिनका कहीं ना कहीं जो इतिहास है वो अपने आप में मायने रखता है, और जो इतिहास है वो आज भी राजस्थान में गूंजता है। तो इसलिए इन दोनों को शामिल किया गया है। राजपूत वोट बैंक है, ट्रेडिशनली जैसे मैंने कहा बीजेपी का वोट बैंक है, कोई कमी नहीं है राजपूत नेताओं की। अच्छा, माफ़ी चाहते हैं, आपकी जो आवाज़ है हम तक रुक रुक कर आ रही है, शायद कुछ तकनीकी गड़बड़ है, इसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक राजस्थान से जुड़ी दूसरी खबर भी है, उसकी भी जानकारी दे देते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर आज बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक यहाँ पर चल रही है। पहले राजस्थान के नेताओं के साथ करीब 4 घंटे बैठक भी हुई। इस बैठक में राजस्थान के दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। इस दौरान विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर भी चर्चा हुई है। बीजेपी की पहली सूची आई जिसमें 41 नाम थे और इसके बाद कई सीटों पर विरोध देखने को मिला था। इसके बाद आज कोर ग्रुप में मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर भी चर्चा शुरू हुई है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, BD शर्मा और नरेंद्र तोमर, भूपेंद्र यादव, तमाम वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं।